अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नारान सीरीज़ 2। तो ये जो है ये नारान जाते हुए का रास्ता था और ये देखें कितना ख़तरनाक रास्ता था। तो फिर हम इसको पार कर कर आके अल्लाह के करम से नारान पहुंच गए। और ये देखें खूबसूरती, जब आप इतनी खूबसूरत जगह पहुंचो तो आपकी सारी थकान वगैरह सब उतर जाती है और आप बस फिर इसका जो है ना एंजॉय करने लग जाते हो। खैर ये नारान जाते हुए हमें एक रास्ते में एक ब्रिज मिला। तो ये जो है इसके नीचे से दरिया है, नीलम जो है वो क्रॉस हो रहा है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज था, लेकिन था ऐसे सिंपल सा और स्पेसिफिकली यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, बस लोग रुक जाते हैं ब्रिज की वजह से। तो यहाँ कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते, और अगर इसका कोई नाम होगा भी तो मुझे पता नहीं। खैर यहाँ बारिश हो गई थी तो हम इतनी कोई ख़ास यहाँ पे जो है वो अपनी क्लिपिंग कर भी नहीं सके थे। तो छोटी मोटी जो वीडियोस बनाई थी उसमें से फिर मैंने कट कर ली थी। खैर ये नेक्स्ट हमारा डे 2 था। फिर हम यहाँ से निकले थे झील सैफुल मुल्क के लिए ना। तो जब हम झील के लिए निकले तो ये नेक्स्ट डे था हमारा और ये जाने का रास्ता था। और ये कोई समझ लें द मोस्ट डेंजरस रास्तों में से कोई एक रास्ता था, क्योंकि इतना ख़राब था रास्ता। ये तो अभी बहुत मतलब इजी है, आगे जाके ट्रैक बहुत मुश्किल था और आप इजीली यहाँ जा भी नहीं सकते। 4x4 जीप्स होती हैं, आपने उसमें जाना होता है। तो हमने भी जीप जो है वो हायर की थी यहाँ जाने के लिए। आप इसमें इजीली नहीं जा सकते, अपनी कन्वेंस हो भी तब भी नहीं जा सकते, आपको जीप से ही जाना होता है। और आप प्रीफर भी यही करें, अगर जाएँ तो जीप से जाएं। तो ये देखें ये हम लोग ने भी ये जीप की थी, इस तरह से ये जीप्स होती हैं, तो यही आपको इस ट्रैक से लेके जा सकती हैं। ये देखें ये है झील सैफुल मुल्क और ये छोटी सी झील है, पहाड़ों के बीच में जो है ये एक झील है और बड़ी खूबसूरत सी झील थी ये। मतलब एक व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था। देखें चारों तरफ जो है वो माउंटेन्स के ऊपर जो है वो स्नो पड़ी हुई थी और बीच में झील है, बहुत खूबसूरत सा आ रहा था। और 2 घंटे का ये रास्ता है। अच्छा यहाँ हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि यहाँ पे हम इतने मोटे मोटे कपड़े पहन के गए, लेकिन वहाँ इतनी धूप हो रही थी, जबकि एक दिन पहले यहाँ स्नोफॉल हुई थी। तो यहाँ जो भी स्नो थोड़ी बहुत बची थी, क्योंकि धूप से वो मेल्ट हो रही थी, तो हमने कहा चलो इसी से कोई इंजॉय कर लो। तो हमने इसी से, मैंने और रोहान ने स्नोमैन बना के वो थोड़ा बहुत जो इंजॉय कर सकते थे वो किया। यहाँ तो स्नोमैन को रोहान ने अपना टोपा वोपा भी बना दिया था। अच्छा ये जो है ये ट्रैक जो है ये झील के लिए जाने का ट्रैक है ना, और इस पे चढ़ना यार कोई बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस तरह से फिर इन्होंने बीच में जो है ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आप जो है इन पॉइंट्स पे वेट कर लो, थोड़ा अपना ब्रीथ लेवल कंट्रोल कर लो। फिर खैर ये हम यहाँ से उतर गए थे नीचे की तरफ, और ये नीचे झील के बीच में जो है वो एक छोटा सा ब्रिज था। तो वहाँ पे हमने कुछ अपनी पिक्चर्स क्लिक की थी, तो ये वही पिक्चर्स हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे शुगरान के लिए ना। तो ये शुगरान जाते हुए की ही क्लिप है। शुगरान जो है वो बहुत बहुत ऊंचा है ना, बहुत ऊंचाई पर है, इसके ऊपर भी सीढ़ी पाए वगैरह, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। हम यहीं पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, मगरिब हो चुकी थी। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा साइट सीइंग किया होगा हमने बस ना, हाँ ज़्यादा नहीं, हम घूमे इधर बस साइट सीइंग किया, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और बस उसी में समझ लें फिर हमें वो रात होने लग गई थी। तो हम यहाँ से फिर निकल गए थे और यहाँ से फिर हमने बालाकोट स्टे किया और नेक्स्ट डे फिर हम ये निकल गए थे बालाकोट से कश्मीर के लिए, क्योंकि 2 दिन का ट्रिप था, ज़्यादा टाइम था नहीं। तो ज़्यादा क्लिपिंग भी नहीं की और उस टाइम तक व्लॉग का जहन में भी नहीं था, तो उस हिसाब से भी मैंने क्लिपिंग भी नहीं की थी। अच्छा जब ये हम कश्मीर के लिए इंटर होते हैं तो इस तरह से चेक पोस्ट वगैरह बने हुए ना। तो यहाँ से खैर हम कश्मीर में इंटर हुए और कश्मीर में हम ये एक पॉइंट पे गए थे, कश्मीर पॉइंट है। तो ये एक तरफ से दूसरी तरफ चश्मे की तरफ जाने के लिए जो है आपने इस तरह के डाला या लिफ्ट जो भी है इसमें आपको बैठना होता है और उसको आप क्रॉस करके जाएंगे। और ये बीच में से इसकी दरिया है, नीलम जो है वो बह रहा है। आगे हम नीलम वैली भी गए थे तो उसका भी व्यू आएगा। तो खैर ये इस पे पहुंच गए हम। ये चश्मा बड़ा खूबसूरत था और ये देखें कितना कोई हसीन लग रहा है ये यहाँ पे। और हमने यहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हाफ एन आवर। फिर हम इधर से भी चले गए थे। हमने बहुत
लिमिटेड टाइम स्पेंड किया थोड़ा ताकि हम ज़्यादा जगहों को एक्सप्लोर कर सकें। कुछ तो वीडियोस मुझसे शूट भी नहीं हुई। खैर हम यहाँ से फिर निकले और ये दरियाई नीलम हम आ गए थे। दरियाई नीलम में उतर के यहाँ लोगों ने उन्होंने ये चारपाईज़ वगैरह रखी हुई हैं। आप यहाँ बैठ के इस तरह से पानी इंजॉय करें और यहाँ पे लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। ऊपर टेंट्स लगे हुए हैं धूप को कंट्रोल करने के लिए और नीचे इस तरह से ये व्यू है। तो लोग यहाँ पे आते हैं और बस पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और चले जाते हैं। खाना वगैरह नहीं खाते हैं यहाँ पे। खाना यहाँ का बहुत कोई एक्सपेंसिव होता है खाना, तो यहाँ लोग अवॉइड ही करते हैं। और अगर आप लोग भी कभी कोई जाएँ तो अवॉइड ही करिएगा यहाँ खाना खाना। तो वरना यहाँ पे आपके एक पकौड़ों की प्लेट और 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे तो 10,000 का बिल बन जाएगा यहाँ पे आपका। खैर ये फिर अब हम यहाँ से निकल के और ये कश्मीर को क्रॉस करते हुए ये मुज़फ़्फ़राबाद ब्रिज आ गया। तो ये जो है ये आइकॉनिक ब्रिज है मुज़फ़्फ़राबाद में ना, बहुत खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है। तो इसको क्रॉस करके गए थे और मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो कश्मीर का कैपिटल भी है। तो इसको क्रॉस करके फिर हम गए थे मरी के लिए ना। तो मरी से हम होते हुए फिर हमारी वापसी हुई थी इस्लामाबाद। तो फिर हमने मरी में स्टे किया थोड़ी देर। मरी में हम शाम हो गई थी। हाँ ये देखें, हाँ ये हम मरी पहुँचे तो हमें शाम हो चुकी थी। तो हमने यहाँ पे बस फिर अपना लंच प्लस डिनर दोनों चीज़ें की। फिर हम यहाँ से जो है खाना वाना खा के और निकले तो फिर हमें तकरीबन शाम हो चुकी थी यहाँ से निकलते निकलते। तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे। फिर हमारी नेक्स्ट डे की ट्रेन थी। तो ये देखें ये रात हो गई ना, क्रॉसिंग होते होते 8 बज गए थे। तो ये नाइट व्यू देखें कितना हसीन लग रहा है मरी से ना। अच्छा यहीं तक था हमारा ट्रिप और अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।